नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। वैसे तो मैं डॉग की वीडियो बनाता नहीं हूँ, पर भाई साहब डॉग भी रखते हैं और घोड़े भी रखते हैं। पर पॉपुलर है, मेरे को लगता है कि घोड़े तो 1 साल पहले से रखना चालू किए हैं और जो डॉग हैं वो 18-20 साल से रख रहे हैं ना जी प्रदीप और जी। सबसे मेन एक ही ब्रीड रखते हैं, पाकिस्तानी बुली। मेरे को लगता है इसके नाम में भी इतना दम है कि आदमी नाम से ही डर जाए, डॉग देखने की जरूरत है नहीं। तो जॉन भाई, सबसे पहले एक बार अपना नाम बताओ और फिर अपन आगे शुरुआत करते हैं कि कितने टाइम से आप ये डॉग वाला जो शौक है कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहले वेलकम प्रदीप जी। बिल्कुल, थैंक यू। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले प्रदीप जी, मेरा नाम जोनू उर्फ केतन यादव है। हम्म। गांव रूपगढ़, जिला भिवानी, हरियाणा से हूँ मैं। बिल्कुल। ये निर्मल भाई हैं, निर्मल बाम्बू। हम्म। तो जो हमारा सेटअप है, हम्म। पूरा हमारा सेटअप गांव रामकोट, जिला फाजिल्का, पंजाब में, निर्मल भाई की ढाणी में। बिल्कुल। गांव से 2-2.5 किलोमीटर दूर खेतों में, बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट में। बिल्कुल। फिर बात आती है प्रदीप जी, कितने साल से रख रहा हूँ। हम्म। मैं लगभग 2004-05 से बुल्ली रख रहा हूँ। 2004-05 से। जी। ओके। और प्रदीप जी, ये जो ब्रीड देख रहे हो आप, हम्म। इसके नाम में एक डिस्प्यूट है कि भाई ये पाकिस्तानी बुल्ली कुत्ता है, इंडियन बुल्ली कुत्ता है। तो मैं आपको एक चीज़, आपके माध्यम से एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कुत्ते तब से हैं और यहाँ तब से पाले जा रहे हैं, तब रियासत कालों से। बिल्कुल। तब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुए थे और एक उभर के इंडिया या पाकिस्तान नाम की कोई जगह थी नहीं, क्योंकि रियासतें थी। मान लो जोधपुर रियासत है, जयपुर रियासत है, या महाराजा पटियाला की पटियाला रियासत है, जिंदिया महाराज की जिंदिया रियासत है। तब इंडिया नहीं था। हाँ, आज इंडिया है और पाकिस्तान है, पर ये कुत्ते तब से हैं जब से रियासत काल थी। तो अगर हम इनको इंडिया या पाकिस्तान के नाम के ऊपर सेपरेट करें या इनकी पहचान इंडिया या पाकिस्तान से करें, देन आई थिंक इट्स नॉट जस्टिस टू दिस ब्रीड। बिल्कुल। क्योंकि बुल्ली है, बुल्ली को एक कंट्रोवर्सी क्यों बनानी कि ये इंडियन बुल्ली कुत्ता है या पाकिस्तानी बुल्ली कुत्ता है। बुल्ली कुत्ता मीन बुल्ली कुत्ता। बिल्कुल। बहुत पुराने टाइम से प्रचलित नाम है बुल्ली, और कुत्ता ये है ही। हाँ। तो बुल्ली कुत्ता बन गया। जैसे जर्मन शेफर्ड डॉग है, जीएसडी बोलते हैं। तो जर्मन शेफर्ड, जर्मन गडरिया, कुत्ता डॉग, तो ये बुल्ली कुत्ता है, दैट्स इनफ। तो अभी अपने पास में कितने हैं अगर पाकिस्तानी बुली डॉग की बात करें तो? प्रदीप जी, अपने पास बुल्ली 18 से 20 बुल्ली हैं। 18 से 20। बट सारे बुल्ली एक जगह नहीं रख सकते, तब सेट में रखे हुए हैं। अलग जैसे अलग। आप जहाँ बैठे हो इस जगह पे अभी अपने पास 7 हैं, जिसमें से 4 मेल हैं। जो मेजर स्टॉक है वो यही है। 3 फीमेल हैं। फीमेल की 3 जनरेशन है। नानी है, एक उसकी बेटी है बिल्लो है, और एक तेजी है। इसमें भी ब्लड लाइन होती होगी पूरी? हाँ प्रदीप भाई, ब्लड लाइन का तो खेल ही है। पिता पे पूत, बाप पे घोड़ा गणा। नहीं तो थोड़ा थोड़ा अगर कुत्ते खानदान देख के नहीं पालेंगे क्या है क्या नहीं है, तो वो सिमेट्री नहीं आएगी ब्रीड में। तो भाई अभी हम लोगों को इस वीडियो में 5 डॉग दिखाने वाले हैं ना? जी तो प्रदीप जो जी। सबसे पहला अभी हमारे सामने जो हम लोगों को दिखा रहे हैं, इसका नाम क्या है? प्रदीप जी, ये कुत्ता अपना, ये जो बुल्ली है ये है जोगी। जोगी। जी प्रदीप जी। तो जोगी के बारे में जरा बताएं, क्या है प्रदीप जोगी जी, की 6 साल का कुत्ता है जोगी, हाँ हाँ और एनाटॉमिकल वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग कुत्ता है। हाँ। 1 साल पहले हमने खरीदा है। अच्छा, ये अपने घर की होम ब्रीड नहीं है? नहीं प्रदीप जी, इसको खरीदने के 2 मोटिव हैं। हाँ। सबसे पहला मोटिव ये कि मेरे पास जो फीमेलें हैं और जो स्टड के लिए मेल है गब्बर, अब बेसिकली गब्बर की बेटियां हैं। न्यू जनरेशन जो है गब्बर की बेटियां हैं। बिल्कुल। तो गब्बर की बेटियों को गब्बर के बेटों से तो मैट करा नहीं सकते, क्योंकि आई जस्ट अगेंस्ट क्लोज इन ब्रीडिंग, बिल्कुल। इंक्लूडिंग इन ब्रीडिंग। बिल्कुल। तो हमें बाहर का ब्लड चाहिए ही चाहिए था। और जोगी की 5 जनरेशन जो मेरे पास कुत्ते हैं, उनकी 5 जनरेशन में कहीं भी नहीं मिलते। तो ये जैसे अगर जोगी के बाप की बात करें, जोगी के बाप का पता है क्या? हाँ जी बिल्कुल पता है। जब तक माँ और बाप का पता नहीं होगा, 3-4 पीढ़ियों का, तो कुत्ते ही नहीं खरीदेंगे। अच्छा, कौन है जोगी का बाप? जोगी का बाप एक पप्पू नाम का कुत्ता है। पप्पू? जी, चेतन शर्मा हैं हाँ। हमारे दोस्त, उन्होंने पप्पू खरीदा था। और जो पप्पू है, वो पप्पू जो वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुल्ली है, किंग पप्पू। तो किंग पप्पू का बेटा है। तो अगर जोगी की उम्र की बात करें तो उम्र में 6 साल का है ना? जी, 27 दिसंबर को 6 साल का हुआ है। 6 साल का हुआ है। जी। तो इसकी क्या ब्रीडिंग फीस क्या रख रखी है अभी? अभी तो देखो प्रदीप जी, ब्रीडिंग कर रहे हैं बाहर की। हाँ। जोगी का हम ले रहे हैं 50,000 रुपये। जोगी का? जी।
अच्छा। और जिस दिन हमारे पास बच्चे हो जाएंगे जो कि हमारे घर पे ब्रीडिंग हो जाएगी, तब फिर हम बाहर ब्रीडिंग बंद कर देंगे, क्योंकि बेसिकली मैं ब्रीडर हूँ और जो मेरा मोटिव है वो ब्रीडिंग है, खुद के फीमेल से ब्रीड करना है। बिल्कुल। और जोगी हमने लिया भी इसी पैरामीटर से है कि जोगी के जो पहले के बच्चे हैं वो बहुत शानदार है, क्योंकि एक ब्रीड का पर्पज होता है और एक ब्रीड एनाटॉमी होती है। तो जोगी ब्रीड पर्पज में और एनाटॉमी में, दोनों चीज़ में जोगी परफेक्ट है। तो अगर हम जैसे कि बात करें, आपने पाकिस्तानी बुली क्यों रखे? जर्मन शेफर्ड भी तो रख लेती है और बहुत सारी, मेरे को लगता है डॉग में 50-60 नस्लें आती है, वो क्यों नहीं रखी आपने? प्रदीप जी, हर आदमी का अपना टेस्ट होता है। हो सकता है आपको फेंटा पसंद है, मेरे को कोक पसंद हो, और फिर आपको फेंटा या मेरे को कोक पसंद क्यों आई? जब तक मैं फेंटा नहीं पीऊंगा, कोक नहीं पीऊंगा, तो मेरे को डिफरेंशिएट नहीं पता चलेगा। बिल्कुल। तो मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी, सबसे पहले मैं लासा एप्सो फीमेल लेके आया था। हाँ। फिर मेरे पास रॉटविलर आए, इंपोर्ट रॉटविलर आए। एक बार मेरे पास ब्रीडिंग हुई थी, तो वो जो ब्रीडिंग हुई थी वो उसकी 5 जनरेशन में 4 वर्ल्ड चैंपियन थे। अच्छा। वर्ल्ड चैंपियन डेक फ्लैश रोज डॉटर मैटेड विद वर्ल्ड चैंपियन 2010 एस्ट्रो वॉन जूनिपरा। बट जो ग्रेस बुल्ली में थी ना, जो बुल्ली रखने के बाद जो एक सेटिस्फिकेशन थी, वो ना मेरे को सेंट बर्नार्ड में आई, ना इंग्लिश मैस्टिफ में आई, और ना रॉटविलर में आई। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो ब्रीड हल्की है, नहीं, वो ब्रीड अपने पर्पज के हिसाब से या इंडिविजुअल ब्रीड बहुत अच्छी है। यानी आप क्या सोचते हो उसके हिसाब से सेट नहीं बैठ रही होगी वो? हाँ, वो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट नहीं बैठती। जैसे कई लोग हैं, किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को खट्टा, तो मेरे को अपना बुल्ली पसंद है टेस्ट में। बुली, बाकी बुली रखते हुए 15-16 साल तो हो ही गई है ना? अब प्रदीप जी 5 के बाद देख लो आप कितना टाइम हो गया। तो अभी जैसे अगर हम बात करें, अभी जो दूसरा हमारे सामने डॉग खड़ा है, इसका क्या नाम है? ये प्रदीप जी छुरा है। छुरा जी। तो इसका नाम छुरा क्यों रखा? बस बचपन में शैतानियाँ ऐसी थी, पैर वैर काटे रहा करता था, तो मैं और निर्मल दोनों ने ब्रीड किया था। ये ब्रीडिंग के टाइम पे हम दोनों थे, तो ऐसे ही कि तीखे दांत थे इसके, तो यही हो गया, ये साला छुरे जैसा है तो छुरा ही है, छुरा नाम रख दिया है जी। रंग प्रदीप जी इसका माकड़ा है। माकड़ा वर्ड हमारे नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए थोड़ा सा नया है। अगर दूसरे बताऊं तो मिट्टी जैसा जो कलर होता है उसको माकड़ा बोलते हैं। तो उम्र में कितना है ये उम्र में प्रदीप जी 3.5 साल का है। 3.5 साल का। और इसका बाप कौन है? इसका बाप गब्बर। गब्बर, हनुमानगढ़ मेले में अपन मिले ही थे गब्बर के साथ। गब्बर इज बैक। माँ इसकी बिल्लो, ये जो आप देख रहे हो, अच्छा, ये ये फीमेल इसकी बिल्लो माँ है। जी। गब्बर और बिल्लो का पहला बच्चा है। गब्बर और बिल्लो का जी। ये जो बता रहे हो आप छुरा जी। तो ये जैसे आप ब्रीडिंग वगैरह करवाते हो तो कितने क्या बच्चे दे देती है फीमेल एक बार में, और साल में कितनी बार बच्चे देती है? ये प्रदीप जी देखो, साल में 2 बार हिट पे आती है फीमेल, पर हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि एक साल में एक ही बार फीमेल से बच्चे लें। ओके। भाई मेल भी घर का है, फीमेल भी घर की है, डजेंट मीन कि हम इसको फैक्ट्री बना देंगे। मैं स्ट्रिक्टली रिपीट ब्रीडिंग के अगेंस्ट हूँ। तो साल में एक ही बार बच्चे लेते हैं, और हमारी फीमेल बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं देती, 4 से 5 बच्चे, कभी 6 बच्चे। बिल्लो ने फर्स्ट लीटर में 5, फिर 5, और थर्ड में आई थिंक 7 दिए थे। अच्छा, तो फिर बच्चे आते तो उनको तो सेल कर देते होंगे? हाँ प्रदीप जी, कितने बच्चे रखेंगे? ज़्यादा बच्चे रख भी नहीं सकते, क्योंकि डॉग भी मेरे को आपस में ही दिक्कत करेंगे, है ना? फिर रखने में भी थोड़ी सी दिक्कत आई जाती होगी। जी प्रदीप जी, बिल्कुल आती है। अगर इनके बात करें जैसे खाने पीने की, तो खाने पीने में क्या है इनका खर्चा वगैरह, और क्या देते हो खाने पीने में? प्रदीप जी, मैं नेचुरल तरीके से रखने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो जो डॉग्स हैं वुल्फ से बने हैं, वुल्फ कार्निवोर से मांसाहारी हैं। बिल्कुल। तो मैं प्रीफर करता हूँ कि जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनी है वो उसी के लिए ज़्यादा ठीक रहे। तो सुबह गर्मी हो या सर्दी हो, उससे अपने को कोई फ़र्क नहीं। बहुत सारे मिथ हैं कि गर्मी में मीट नहीं देना, अंडे नहीं देने। हमारी तो प्रेग्नेंट फीमेल भी मीट खाती है, और पोस्ट डिलीवरी भी, और लैक्टेशन की जो फीमेल है वो भी मीट खाती है। और जो सुबह पड़ता है लगभग आधा 1 किलो मीट, इंक्लूडिंग रोटियां, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ये फार्मर्स डॉग है, तो फार्मर के साथ रह रहा है, तो भाई ग्रेन्स की आदत बन गई है, ग्रेन्स को कर लेते हैं हजम। बिल्कुल। तो सुबह रोटियां और आधे किलो मीट, शाम को किलो भर मीट और रोटियां। क्या खर्चा हो जाता होगा एक डॉग का लगभग? प्रदीप जी, इतने सारे कुत्ते रखते हैं तो हम बहुत महंगा मीट नहीं खरीदते। हम बेसिकली जो मीट फैक्ट्रीज हैं, तो जैसे कि मान लो कोई चिकन की मीट फैक्ट्री है, तो चिकन की मीट फैक्ट्री में ब्रेस्ट निकाल ली, लेग पीस निकाल लिए, फिर बचता है कारकस, हिंदी में बोलूँ तो ढांचा। तो कारकस मंगा लेते हैं, कई बार पंजे मंगा लेते हैं, कई बार मंगाते हैं स्किन, तो कई बार होल मीट भी मंगा लेते हैं। तो एक बैलेंस डाइट पड़ती है। अभी
वीक में एक बार होल मीट पड़ गया, एक बार पंजे गिर गए, एक बार स्किन आ गई। स्किन में विटामिन ई बहुत अच्छा रहता है, कोट के लिए बहुत तो अच्छा सुबह है। शाम देते हो क्या एक टाइम ही देते हो? 2 टाइम खाना। 2 टाइम, सुबह और शाम। जी। तो अगर बात करें भी हमारे सामने जैसे तीसरा डॉग खड़ा है, इसका क्या नाम है? शान। शान। जी। तो क्या खासियत है इस शान की और कौन है इसका बाप? शान है 22 महीने का। 22 महीने का। जी। बिल्लो माँ है, गब्बर बाप है। अच्छा, इसी का बच्चा है? इसी का बच्चा है। अच्छा। और शान के बाद हमारे घर पे बच्चे भी नहीं हुए हैं। क्यों? 22 महीने से कोई ब्रीडिंग नहीं हुई है। ऐसा क्यों? कराई ही नहीं चला के? नहीं, बिल्कुल कराइए। बिल्लो 2 बार सूडो प्रेग्नेंट रहेगी। अच्छा। तो कार्निवोर्स में एक बेसिक चीजें होती है, कई बार सूडो प्रेग्नेंट रह जाती हैं फीमेलें, हमें लगेगा कि डिलीवर होने वाली है, तो लेकिन प्रेगनेंसी होती है वो फॉल्स होती है। टाइम आते आते वो जैसे गुब्बारा की हवा निकाल दो तो वो पिचक जाती है, वो सारी चीजें हो जाती है। तो जैसे अगर शान की बात करें तो आपको शान में क्या खासियत लगती है इसमें डॉग में? प्रदीप भाई, जैसे कि 2G था, 3G था, 4G था, आज 5G है, हाँ चीजें अपग्रेड हो रही है। हाँ। शान बहुत सारा अपग्रेडेड है बुल्ली के अंदर। शान ऐसे बोल सकते हैं 5G है ना? हाँ, आज के टाइम पे 5G मान सकता हूँ मैं। अपग्रेडेड इन द सेंस शान की लेंथ बहुत अच्छी आई है, हाइट बहुत अच्छी आई है शान की, और हेड बहुत अच्छा आया है, मजल बहुत शानदार है। पूरी बॉडी में अगर शान में कहीं मैं नेगेटिव पॉइंट करूँगा तो आंखें थोड़ी सी ड्रॉपी आइज़ है। अच्छा। शान की जो आंखें आपको लाल दिख रही है ये ड्रॉपी आइज़ है, क्योंकि बुल्ली की आइज़ डीप सीटेड होनी चाहिए। और लाल आंखें कैसे आ जाती है ये? वही बता रहा हूँ, ड्रॉपी आई थोड़ी सी नीचे की साइड में झुकी हुई आई है। हाँ। तो भाई मैं 3 जनरेशन से कुत्ते रख रहा हूँ, ये जो कुत्ते हैं इनके 3 जनरेशन है मेरे पास, लेकिन उनसे पहले भी तो जनरेशन है। बिल्कुल। तो कभी कभार ये चीज़ें आ जाती है, बट पिछली पीढ़ी में भी चले जाती है। हाँ, बाकी शान नेक बहुत अच्छी है, लेंथ बहुत अच्छी है, और हाइट का जो रेशियो है 50 लेग है, 50 धड़ है, बॉडी है, वो बहुत शानदार है। क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है, कई सारे कुत्तों की टांगे लंबी होती है, धड़ पतला होता है, दे लुक लाइक हाउंड और डेन। तो बुल्ली शुड बी लुक लाइक ए बुल्ली, बल्कि कुत्ता होना चाहिए बुल्ली। ये नहीं है कि टांगे बहुत लंबी लंबी आ गई, धड़ पतला आ गया। शान में वो चीज़ है। तो जैसे बुली घर में रखने लायक तो है कि नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्या है? क्यों नहीं है भाई साहब, घर में सारे के सारे बच्चे हैं। निर्मल भाई की भांजी आती है, हमारी 2.5 साल की भांजी आती है, वो कुत्ते के ऊपर बैठती है। तो ये मान के चलो आपको तो कुछ नहीं कह रहा, और दूसरा आ जाए तो फिर क्या कहता है? प्रदीप जी, अगर कुत्ता गार्डिंग नहीं करेगा हाँ। तो आई होप कि उसको रखने का कोई अच्छा वो नहीं है। खासकर जैसे हम ढाणी में रह रहे हैं, हाँ। तो बुल्ली इज नॉट ए बेडरूम डॉग, मेरे इंडोर लगा डॉग आपके नहीं घर पे है। तो कोई अगर लेडीज अकेली रह जाती होगी तो ये 5-7 है जी। तो लगता है आदमी को भौंक भौंक के ही भगा देते होंगे ये। प्रदीप जी, मीटर रीडिंग करने वाला ही नहीं आता, और कौन आएगा? वो मीटर रीडिंग करने वाला नहीं आता? आएगा तो यहाँ कुत्ते बंधे होते हैं, यहाँ मीटर लगा हुआ है, कैसे आएगा? बोल के आता है। तो उसको मीटर की रीडिंग नहीं लेने देते होगे फिर? नहीं भी, आओ बोल के आओ ना आप, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा। अब देखो कितने बड़े एरिया फोन खाली कर पड़ा लेता है है। क्या आने से पहले? फोन करता है ना, या वहाँ खड़ा होकर बोलता है। अच्छा, वही बाहर से ही। तो ये तो देखते ही भौंकने लग जाते हैं दूसरे आदमी को तो है। अच्छा, बुल्ली में एक और खास बात है, हाँ। सबकी चेन बड़ी, आप देखना कि 6 से 7 फीट की चेन है। चैन भी मेरे को लगता है बहुत मजबूत वाली है। बहुत मजबूत है। जो स्क्रैप की चेन आती है, ये सी वाले पोर्ट की जो चेन आती है, हाँ। भंगार में आती है, वो खरीदते हैं, हाँ। क्योंकि नई चेन इतनी मजबूत नहीं होती। बिल्कुल। सबकी 6 से 7 फीट, 8 फीट की भी चेन है। वो बैठेंगे अपनी नजदीक होके, जब बंदा रीच में आएगा हाँ। तभी अटैक करेंगे, और सडन अटैक करेंगे। ये एक एकदम इनकी मजेदार चीज है। मौका नहीं देंगे यानी कि है? एक दो बार हुआ है ऐसा, मौका देख के चौका मार देते हैं बस। और जब तक बाहर रहेगा, मतलब रीच में नहीं है, तो फालतू की भां बू नहीं करेंगे। तो अगर जैसे बात करें हम अब सबसे मेन आपका गब्बर, जी। तो क्या है इस गब्बर के बारे में पूरी डिटेल बताएं। मेले में तो इतनी डिटेल चलो अपन पूछ नहीं जाते, पर गब्बर का क्या है? प्रदीप जी, गब्बर जब 2 साल का 2.5 साल का था तब मैं खरीदा था। हाँ। गब्बर का जो बाप है वो वॉरियर है। हाँ। गब्बर की माँ सलमा, सलमा एक लाल शेरू नाम का एक लेजेंड कुत्ता रहा इंडिया में बुल्ली में। बिल्कुल। तो लाल शेरू की डॉटर है, लेकिन सलमा की जो माँ थी जेली, जेली मेरी नज़र में बहुत सीनियर फीमेल रही है, क्योंकि वो मेरे फेवरेट कुत्ते बूढ़ी माइकल की डायरेक्ट बेटी थी। बिल्कुल। तो ये गब्बर की पेडिग्री है। और जो गब्बर प्रोड्यूस कर रहा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने एंसेस्टर को प्राउड फील करवाता है कि मैं ऐसे बच्चे पैदा कर रहा हूँ। गब्बर की जो प्रोजेनी आई है वो बहुत शानदार आई है। इनफैक्ट मेरे पास जो फीमेल है, ये बिल्लो है या इसकी माँ जो एंजल है, वो इटसेल्फ अच्छी प्रोड्यूसर फीमेल है। तो जब गब्बर को एक क्वालिटी की और लेवल की फीमेल मिली तो गब्बर ने रिजल्ट में तबाही मचाई है। ये गब्बर है। अभी आज गब्बर अगर बात करें तो इंडिया में कहाँ डिजर्व करता है बुलियों में? प्रदीप जी, बुल्ली की रैंकिंग है ही नहीं। हाँ। अगर रैंकिंग आएगी भी हाँ। तो रैंकिंग के कई सारे पैरामीटर आएंगे, हाँ।
और उन पैरामीटरों में अगर अपन ना जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। चलो ठीक है, ना जाते हैं अपना क्या है। पैरामीटर बहुत सारे होते हैं ना, देखने का नज़रिया बहुत सारा होता है। हाँ। योर आईज सी वट एवर योर माइंड नोज। तो जैसे अगर बात करें हम गब्बर के बच्चों की, जी तो गब्बर के कितने बच्चे सेल किए और किस प्राइस में गब्बर के बच्चे चले जाते हैं लगभग? प्रदीप जी, गब्बर के 11 मेल 1 लाख रुपए से ऊपर सेल किए हैं मैं। 11 बच्चे। 11 बच्चे। और आए कितने बच्चे होंगे लगभग? गब्बर के मेल 11 या 13 आए होंगे, 2 मेरे पास है, 11 सेल कर रखे हैं। 11 सेल का, सब लाख रुपए से ऊपर के? सब बेंच मार्क है मेरा, उससे नीचे बेचूं। 98 का भी आया तो मैं मना कर देना है। चल, तो आज वो जब बच्चे जिन जिन के पास में कैसे हैं वो देखे आपने, कभी पता करा? एक फीमेल तो आपने अभी देखी है, तेजी, हाँ ये भाई के पास है। हाँ। तो जिनके साथ भी है, एक तो मैं ब्रीड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पप्पी सेल करता हूँ अच्छा। कि देखो मैं हेल्दी चीज़ के पैसे लेता हूँ, हैंडीकैप के नहीं। भाई हिप डिस्प्लेशिया आ गया, एल्बो डिस्प्लेशिया आ गया, या कोई भी जेनेटिकल फॉल्ट या कोई भी बाई बर्थ डिफेक्ट आ गया, मान लो कि डीफ आ गया, कोई कुत्ता सिंगल टेस्टिकल आ गया, विदाउट टेस्टिकल आ गया, तो वो एक हैंडीकैप हुआ मेरी नज़र में। मैं हैंडीकैप के पैसे नहीं लेता। बट गब्बर और बिल्लो में ऐसा कोई बच्चा नहीं आया है अभी तक नहीं आया है। मेरी एक और फीमेल है एंजल, उसमें एक बच्चे में इश्यू आए थे, वो बच्चा मैं रिटेन करके दिया। सामने वाले बंदे को ये बोला कि भाई आपको पैसे चाहिए या बच्चा चाहिए, तो वो बोले कि नहीं मेरे को बच्चा ही चाहिए। बाई लक आ गया बच्चा, बट इट्स नॉट अबाउट कि मैं पैसे वापस लूँगा। तब क्या होता है कि प्रदीप जी, आपकी चीज़ की डिग्निटी आपको लेनी है, मेरी चीज़ की डिग्निटी मैं लूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। बिल्कुल। अगर मैं पैसे ले रहा हूँ तो मैं हेल्दी चीज़ के पैसे लूँगा। कल को जाके बच्चा सिंगल टेस्टिकल आ गया, विदाउट टेस्टिकल आ गया, तो बायर की क्या गलती है इसमें? वो तो बायर की तो क्या गलती है, कुछ नहीं। तो बायर को पैसे, या भाई पैसे जो दिए हैं उसके सामान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप बताओ भाई साहब, 100% मिलना चाहिए। हम 5 रुपए का भाई अगर कुछ भी लेते हैं तो देख के लेते हैं। टमाटर खरीदते हैं देख के खरीदते हैं, भिंडी खरीदते हैं देख के खरीदते हैं। ये तो कुत्ते हैं, 10-12 साल साथ रहने, भगवान लंबी उम्र दे इनको। तो जैसे मान के चलो एक कुत्ता जैसे दूसरे कुत्ते को देख ले, जैसे गली का या कोई सांड वगैरह गाय वगैरह देख ले, तो एक जने पे संभल जाता है कि खींच के ले जाता है? प्रदीप जी, ट्रेनिंग होती है। आप जो चीज़ आप रख रहे हो, रखने का सबसे बड़ा जो एक पैरामीटर है मेरी नज़र में, वो उसका बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, और आपको पता होना चाहिए ये कब क्या करेगा। बिल्कुल। अगर ताकत की बात करें तो आई थिंक ह्यूमन की ताकत से ज़्यादा ताकत है बुल्ली में। 4 पैर हैं, हमें 2 से चलना है। बिल्कुल। स्टेफल बैंड बहुत अच्छे हैं अपने, किसी भी कुत्ते में देखो ऐसे हैं जैसे काइनेटिक एनर्जी स्टोर की हुई है, लोडेड स्प्रिंग है, तो वो नहीं रुकेंगे, डेफिनेटली नहीं रुकेंगे। बट ड्यू टू द गुड स्किल्स, अच्छी स्किल है हैंडलर की, तो आराम से एक बंदा रोक लेता है, आराम से। कई बार मुंह के ऊपर लोकल बताऊं तो मोहरा डालना पड़ जाता है कुत्ते के, कई बार डालना पड़ जाता है। यानी कि मोहरे के मतलब क्या, मास्क लगाना पड़ जाता है? वो रस्सी ली, उसी को मुंह के ऊपर से लेके अंदर से खींच अंदर से बांध देते हैं। जैसे गाय भैंस के मोहरा डालते हैं तो वो जोर नहीं मारेगी ना, नाक पे प्रेशर आता है। तो ऐसे भी इनको कंट्रोल करने के लिए ऐसे कर देते होंगे कभी? हाँ प्रदीप जी, करना पड़ता है। तो अगर जैसे बात करें हम, जैसे 5वीं जो फीमेल है ना, क्या नाम है? तेजी। जी, तेजी है। तो क्या है इसकी खासियत, और इसके बारे में बताएं, बच्चे वगैरह कैसे क्या दिए? तेजी गब्बर और बिल्लो की बेटी है। गब्बर और बिल्लो की? जी बिल्कुल। अच्छा। और तेजी अभी होगी लगभग 3.5 साल की। 3.5 साल की? हाँ, हमने एक बार बच्चे लेने की कोशिश करी, बट तेजी ने कंसीव नहीं किया था। अच्छा। क्योंकि मेरी मेंटलिटी यही होती है कि भाई लगभग 2 साल के बाद फीमेल को ब्रीड किया जाए। 2 साल के बाद में? जी। ओके। फिर तेजी साइलेंट हिट पे आई है। मैं बताया ना, 22 महीने से बच्चे नहीं हुए मेरे पास ये बुल्ली के। अच्छा। तो कई बार ब्रीडिंग में क्या होता है कि लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो बच्चे नहीं आए तो कोई बात नहीं, फिर से आ जाएंगे। वी डोंट नीड कि हम होश पोच हो जाएं और बच्चे नहीं आए, ये है वो है, एवरीथिंग इज गुड, घर के स्टड है, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। तो जैसे लोग बाग, अभी जैसे आपके पास 22 महीने से बच्चे नहीं आ रहे, तो लोग बाग मांगते हैं कि यार भाई ये जो प्रदीप जी, बच्चे आएंगे 10 मिनट से पहले पोस्ट डलेगी तो बच्चे सेल हो जाते हैं। अच्छा। अगर आप बढ़िया काम करोगे मार्केट में तो हमेशा आपके पास क्लाइंट। प्रदीप जी, मेरा क्या है कि जो मेरे पुराने क्लाइंट है वही मेरे को नए क्लाइंट देते हैं। क्योंकि देखो पब्लिसिटी, जब माउथ पब्लिसिटी होती है तो कोई चीज़ अच्छी होती है, तभी माउथ पब्लिसिटी होती है। बिल्कुल। और बुल्ली की मेरी ये पहली वीडियो है। इससे पहले हनुमानगढ़ मेले में वो एक सडन बन गई, बात अलग है। और ये वीडियो भी आप आए हमारे पास घोड़े के लिए हो तो भी आए हो तो चलो कुत्ते भी शूट कर लेते हैं। आपका अच्छा सजेशन था और आई अप्रिशिएट कि आपने हमें कुत्ते शूट करने के लिए एडवाइस दी और हमने मानी। नहीं पर चलो, ब्रीड रख रखी है, बहुत अच्छे हैं डॉग्स वगैरह। जी प्रदीप जी। पर यह है कि थोड़ा सा
आम आदमी देखे उसको डर लग जावे, आपके लिए तो मेरे को लगता है नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं कहते, जैसे भाई के पास खड़ा हुआ जी। है ना, मेरे को तो इनके बगल में से भी निकलने में भी डर लग रहा था, मैंने कहा यार झपट्टा मार दिया तो छुड़ा भी नहीं पाएंगे। प्रदीप जी, आप जो काम करते हो उसका आपको पूरी नॉलेज होती है, हमें पता है कौन सा कितने पानी में है कुत्ता, कौन कब अटैक कर सकता है। और मैं एक बात में बात आ गई, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि बुल्ली ओनर को मार देता है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। जब बुल्ली में पिटबुल या बुल टेरियर ब्लड का इन्फ्लुएंस आएगा, तब बुल्ली माइट बी पॉसिबल कि वो थोड़े से एग्रेसिव हो और उनकी जो टेंडेंसी है, नेचर है, वो चेंज हो। तो अगर हमें पता है 4-5 जनरेशन का, हमें ऑब्जर्व कर रखा है कि भाई किस जनरेशन में इसके कैसे कुत्ते थे, क्या चीज़ डोमिनेट करेगी, क्या चीज़ रिसेसिव करेगी। तो डोमिनेशन में ये नहीं है कि भाई लाल रंग का कुत्ता लाल ही डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेशन में अगर मालिक पे अटैक करने वाला कुत्ता है तो माइट भी पॉसिबल उसके बच्चे भी ऐसे हों। हाँ, तो बुली में मेरे को लगता है कि अंदर तक जा चुके होंगे। प्रदीप जी, अगर इतने अंदर तक नहीं जाते तो मैं वर्ल्ड का फर्स्ट बंदा नहीं होता जिसके कुत्तों का डीएनए है। इंडिया का इकलौता हूँ जिसका इंडिया और यूएस में कैनल है बुल्ली का। क्या यहाँ पे भी और वहाँ पे भी कैनल है? यूएस में मेरी दोस्त है एशले, तो एशले के साथ भी कुत्ते मेरे होते हैं, रखती वो है, तो जो पप्पी होते हैं तो पैसे बराबर पड़ते हैं, $3000 का बच्चा जाता है वहाँ पे। अच्छा जी। तो दोनों जगह कैनल खोलने का आइडिया कैसे आया दिमाग में? एशले वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट। अच्छा। 2010 से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। इवन इंडिया का फर्स्ट हूँ जिसने बुल्ली एक्सपोर्ट किया है, बुल्ली में फर्स्ट हूँ जिसने एक्सपोर्ट किया है बुल्ली। अच्छा, अब तो बहुत सारे आ गए हैं ना? हाँ, 1-2 और हैं। हाँ। तो क्या है कि एस्ले मेरी दोस्त है, 1-2 बार कुत्ते चले गए भाई। शिपिंग जब हम करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक वेट लगता है। अच्छा। और बहुत सारा ऐसा होता है चार्जेस, आप 1 भेजो 2 भेजो बराबर लगते हैं। बिल्कुल। तो एक कुत्ता भेजूं, मान लो मेरे को लगे 50,000 रुपए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 भेजूं तो 65 लगे, तो मैं 15,000 रुपए जेब से लगा के 2 कुत्ते भेज दिए, तो एक तो सेल हो गया, एक बच गया, वो फिर एस्ले ने रख लिया। तो भाई और भी कुत्ते चले गए, तब फिर एक डील भी होगी कि चलो ठीक है, रखने का एस्ले तेरा, पैसे वैसे मैं लूंगा नहीं, इंक्लूडिंग शिपिंग मैं तेरे को भेजूंगा। बिल्कुल। कोई क्लाइंट आया, 2 कुत्ते जाने, एक कुत्ता जाना, एक फ्री, एक बहुत कम पैसे में चला गया, ऐसे करके चीजें सेटअप हो गई हैं। तो वहाँ लेते हैं क्या लोग बार? बुल्ली के लिए अभी वर्ल्ड वाइड एक अच्छा क्रेज है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम यूरोपियन कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में नहीं भेज पा रहे। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट है लेकिन भेज नहीं पा रहे हैं। जैसे टाइट्रा टेस्ट है, और बुल्ली का जो नाम है वो एक वर्ड है बुली, इंग्लिश में बुली को बहुत अच्छा नहीं मानते। जब बुलिंग कर दी, मोटा मोटा बताऊं तो किसी ने सेधना बुलिंग होगी, तब क्या है कि एक नाम के ऊपर डिस्प्यूट आता है। इवन में हमें भी थोड़ा सा ट्रिकी भेजनी पड़ती है, जब क्वारंटाइन, एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जाते हैं तो कुछ ट्रिकी वर्ड यूज करने पड़ते हैं। और अभी कुछ 2-3 साल से तो मैं भी नहीं भेजे हैं, तो कुछ क्वारंटाइन के भी रूल आ गए कि आपको खुद ही ट्रैवल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, साथ लेके जाना पड़ेगा ना। हाँ जी, कुछ रूल्स आ गए हैं। तो आप ये मानो 2019 में मैं आखिरी कुत्ते भेजे थे। पर अभी तो ये आराम से बैठे हुए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, मेल है फीमेल आपस में दिक्कत करेंगे तो फिर वो मतलब जोड़ी खराब हो जाओगी ना। आखिर इसने अब की बार बिल्लों को बच्चे जोगी से देने हैं, तो जोगी को भी पता है भी दोनों ठीक को है, अपनी सेटिंग बना के रखनी पड़ेगी, नेचुरल सी बात है। चलो जानू भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। आप घोड़े भी, मेरे को लगता है कि जैसा डॉग में नाम बनाया है, आने वाले टाइम में वैसा घोड़ों में भी नाम बनाओ। और देखो, घोड़ा मार्केट यूथ लोग जितना सही कर सकते हैं ना, पुराने नहीं कर सकते। प्रदीप भाई, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर मास्टर्स। बिल्कुल। और अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। आप जो कर रहे हो उसके लिए ईमानदार रहो। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, आपकी सक्सेस को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ओके, थैंक यू भाई साहब। यू वेलकम भाई। सर का नंबर है वो मैं टाइटल के अंदर दे दूंगा। तो अभी तो सर के पास बच्चे नहीं है, पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो जैसा भी होगा भाई आपको। मेरे पास 2 फीमेल मैटिड है जो अभी केज में है, वो होपफुली 1 महीने बाद बच्चे देंगी। 2 फीमेल मैटिड है। चलो, तो भाई आप 15-20 दिन के बाद कांटेक्ट कर लेना अपने आराम से। डेफिनेटली। चलो, ओके, थैंक यू। और एक बार प्रदीप भाई, अपने पास जैसे कि 4 कुत्ते हैं, हाँ, गब्बर की बाहर स्टड देते नहीं है, जोगी का भी होपफुली 1 महीने में बंद कर देंगे। बट जो मेन जो 2 हैं, जैसे शान है और छुरा है, ये दोनों के दोनों कुत्ते हम बाहर स्टड में यूज करेंगे। और ऐसी प्लानिंग है कि भाई अच्छे से इनको ब्रीडिंग में। तो क्या फीस रखने वाले हो इन दोनों की? शान और छुरा दोनों 50,000 रुपए कैश में होंगे। 50,000 रुपए कैश में जी, कोई पप्पी ट्रम नहीं, कोई चेक ट्रम नहीं। अच्छा। हाँ, पर मैं एक फैसिलिटी पक्का देता हूँ, इन केस अगर फीमेल खाली रहेगी तो हमारे कुत्तों से दोबारा मैट कराओ। बिल्कुल। इन केस फीमेल मर गई तो कोई भी दूसरी फीमेल मैट कराओ। इन केस कुत्ता मर गया तो 50,000 फी में जिस स्लैब का कुत्ता है उसी स्लैब के किसी दूसरे कुत्ते से करा लो।
एक और जो यूनिक चीज है, इन केस फीमेल अबॉर्ट होगी, हो भी सकती है अबॉर्ट फीमेल, हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता तो भी आप दोबारी फीमेल मैट करा सकते हो। इन केस बहुत बार ऐसा होता है कुत्तों में कि बच्चे दिए 2-3 दिन के पूरी लीटर मर गई, है। तो भी आप दोबारी हमारे कुत्तों से मैट कराओ। यानी अगर आपका आपने जो नुकसान होगा उसमें आप थोड़ी बहुत करके भरपाई कर दोगे कुल भैया देखो, जो फीस मेरे को दी है, हाँ जब तक बंदा इस लायक ना हो कि भाई बच्चे बेच के फिर रिकवर कर ले, हाँ तब तक उस फीस की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। और मैं सामने वाले बंदे को ये नहीं कि मेरे को 50 दे दिए और अगर सामने का नुकसान हो गया तो मैं हाथ खड़े कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल चलो नहीं ये है। बहुत अच्छी बात है। चलो ये इनिशिएट बाकी जो स्टड यूज करते हैं कोई सी भी ब्रीड का, बहुत कम लोग लेते हैं लेकिन बहुत कम। मेरे को पैसे दे रहे हैं कोई, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई मैं उसको क्रेडिट दूं। मैं कभी भी बच्चे उठा के किसी के नहीं बेचता, मैं कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करता कि आप मेरे से फीमेल मैट कराओ तो मैं आपके बच्चे बेच दूंगा, बिल्कुल नहीं। हाँ मैं इतना करता हूँ कि जो मेरे कुत्तों से कुत्ती मैट हुई है, उस कुत्ती के ओनर के नंबर, और मैं बिल्कुल फेसबुक पे डालता हूँ, स्टेटस डालता हूँ कि भाई मेरे जोगी से ये फीमेल मैट हुई है एंड कॉन्टैक्ट डायरेक्टली टू दिस वन। यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते होंगे जी भैया, मैं कोयले की दलाली में हाथ खड़ा नहीं करना चाहता। अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, मेरा दोस्त है डॉक्टर सुधीर, हाँ उसकी फीमेल ने बच्चे दे दिए। हाँ तो भाई मेरे कुत्ते से दिए थे, हाँ। उसकी फीमेल थी, उसने बच्चे दे दिए। अब सुधीर डॉक्टर है तो उसने एक भी पैसा नहीं लिया क्योंकि वो मेरा दोस्त है। तो एक फीमेल आ गई मेरे पास, तो मैं उठा के एक बंदे को दे दी, 40,000 में दी। अब हुआ क्या कि उस बंदे को पंप मार दिए किसी और ने हाँ। कि इस कुत्ती की 7वीं 8वीं जनरेशन में पिटबुल है। तो जो स्टड का बच्चा होता है उसकी माँ की 5 जनरेशन की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले लूंगा? वो तो है ही है, नहीं ले सकता ना, नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजें होती है। तब मैं एक बात बोली कि कोयले की दलाली में हाथ काढ़ा, वो मैं नहीं करना चाहता। नीट एंड क्लीन काम है। मेरे कुत्ते से कुत्ती मैट कराई, जिसकी भी कराई उसके मैं ऐड डाल ली, जो आए डायरेक्ट आए, कोई मेरे से क्यों पूछे भी? जब मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ तो कुत्ती के ओनर से साफ पूछो सुथरा ना। काम करने का भैया साफ सुथरा करने का, बहुत सारी मैटिंगें नहीं होती, बहुत सारे बच्चे नहीं होते। हाँ ठीक है, ये पैसे कमा के देते हैं, बट किसी का गलत पैसा हमें नहीं लेना। चलो भाई, बाकी जो भी भाई कांटेक्ट करना चाहे तो जॉनू भाई का नंबर मैं टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे आपको मिलेगा, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यू वेलकम Okay, प्रदीप भाई, आप आए इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई, होपफुली जल्दी फिर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। जी प्रदीप भाई।